बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना। 10 मई की सुबह 7:15 पर खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। पैदल डोली यात्रा के साथ भारी संख्या में भक्त चल रहे हैं। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का बना नया रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम की सबसे ज्यादा पंजीकरण। 8 मई से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार ऋषिकेश में होगा ऑफलाइन पंजीकरण। उत्तराखंड में कई जिलों में बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। देहरादून में भी हल्की बारिश के आसार। पौड़ी स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिविर में पहुंचकर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाकर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। रुद्रप्रयाग में 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। शीतकालीन गद्दी स्थल से हिमालय के लिए होंगे रवाना। अल्मोड़ा में आग की धुंध पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंची। धुंध से इलाके का वातावरण हो रहा प्रभावित। क्लाइमेट पर दिख रहा जंगलों की आग का असर। जंगलों की आग से मौसम वैज्ञानिक भी परेशान। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने रामलला की आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद रामपथ पर रोड शो किया। 8 मई को पतारा कस्बे में जनसभा करेंगे सीएम योगी। भाजपा प्रत्याशी के लिए सीएम जनसभा करेंगे संबोधित। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर एसीपी घाटमपुर ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा। एक हफ्ते तक रायबरेली में रहकर राहुल गांधी के लिए करेंगी प्रचार। घर घर जाकर करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बनाया है अपना प्रत्याशी। बरेली में एसडीएम आंवला को हटाने की शिकायत। निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी श्रीपाल ने की शिकायत। लिखा एसडीएम चुनाव में करा सकते हैं गड़बड़ी। कल तीसरे चरण में होनी है बरेली में चुनाव। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन लोगों ने की वारदात। करीब 1 दर्जन गाड़ियों के तोड़े शीशे। कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी पर लगाया आरोप। लखनऊ में क्रिकेट मैच पर दिखा सपा का झंडा। सपा का झंडा लेकर पहुंचा था सपा समर्थक। लखनऊ कोलकाता मैच के बीच दिखाया सपा का झंडा। बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी से विधायक बाबूलाल चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के प्रचार प्रसार में उतरे थे। उनकी इस गतिविधि पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी ने जवाब मांगा है। लखनऊ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह को संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। वह आंध्र प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे लखनऊ पहुंचे। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने उनका स्वागत किया। आगरा में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन डिप्टी सीएम ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सचिन पायलट ने मांगे वोट। आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से अपने बेटे का निर्दलीय चुनाव लड़ाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक को कारण बताओ नोटिस मांगा है। अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में। वहां कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि अमेठी में 26% दलित है। उन्हें साधने के लिए गायत्री प्रजापति का परिवार स्मृति ईरानी के पक्ष में प्रचार कर रहा है। मिर्जापुर में आखिरी फेज में चुनाव होना है। यहां प्रत्याशी अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करीब होने के कारण मिर्जापुर भाजपा की प्राथमिकता पर है। मैनपुरी में चुनावी मैदान में 1.5 साल बाद डिंपल यादव। यहां डिंपल अपनी बेटी के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं बसपा ने यादव प्रत्याशी उतारकर भाजपा की तरफ से जयवीर सिंह चुनाव मैदान में। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के बाद कांग्रेसियों में उत्साह दिख रहा है। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के होर्डिंग रायबरेली में लगा दिए गए हैं। वहीं चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया। वाराणसी में 7 मई से नॉमिनेशन होंगे। 10 मई के बाद चुनावी हलचल शुरू होगी। पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का पहले ही उद्घाटन हो चुका है। कन्नौज में नामांकन के बाद अखिलेश यादव पुराने नेताओं को मनाने में लगे। हर दिन अखिलेश यादव और उनकी टीम पुराने नेताओं से फीडबैक ले रही है। प्रचार में यादव परिवार के सदस्य तो नहीं दिख रहे, मगर परिवार के खास पूर्व विधायक कैंपेनिंग कर रहे हैं। उन्नाव में लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और 85 साल से अधिक बुजुर्ग वोटरों को घर पर मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। घर पर से मतदान करने के लिए 614 दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने फॉर्म जमा किया है। गोंडा में भाजपा प्रत्याशी करण भूषण पर मुकदमा। बिना अनुमति निकाला था गाड़ियों का काफिला। जगह की गई थी आतंकवादी।
कन्नौज में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक, जनसंपर्क अभियान के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। बोर्डिंग ग्राउंड के हेलीपैड पर दिखी सुरक्षा में चूक, अखिलेश यादव के आसपास भागते नजर आए युवक, सुरक्षा कर्मियों के फूले हाथ पांव। कासगंज में पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, 3 जोन 91 सेक्टर में बांटा गया जनपद कासगंज में 795 मतदान केंद्र, 1149 बनाए गए बूथ। एटा लोकसभा में लगभग 17 लाख मतदाता करेंगे। उन्नाव में साक्षी महाराज का पाकिस्तान पर बयान, साक्षी महाराज ने मंच संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले 400 सीट जीते तो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का फहराएंगे झंडा। आजमगढ़ लोकसभा को लेकर सपा कर रही महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव संचालन समिति का किया गया गठन, लिया जा रहा है फीडबैक, दिया जा रहा है टिप्स। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए चल रहे प्रशिक्षण में गैर हाजिर रहे 38 क्रमिक वेतन से वंचित रहेंगे। सीडीओ और क्रमिक प्रभारी अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने अलग अलग विभागों से गैर हाजिर रहे ऐसे सभी क्रमिकों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का पत्र जारी किया है। चंदौली में यूपी और बिहार राज्य के अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग हुई है। इसमें अफसरों और पुलिस के अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर रणनीति तैयार की है। मऊ लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई है। लखनऊ में धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा, सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव आज भरेंगे पर्चा। सांसद धनंजय सिंह की पत्नी शीतला रेड्डी। साहिबाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री में केमिकल से बेकाबू हुई आग। यूपी के 16 महल बनेंगे हेरिटेज, निजी कंपनियों ने दिखाई रुचि, झांसी से लेकर महोबा तक के महल को हेरिटेज होटल बनाने की योजना। लखनऊ से सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा का पर्चा स्क्रूटनी पर सही पाया गया, पर्चा खारिज हो सकता है, इसकी अफवाह कई दिनों से थी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कर रही साजिश। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन यह सुविधा इस वर्ष से स्नातक में उपलब्ध नहीं होगी। मेट्रो स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों ने यात्रियों की जान बचाई, मामला लखनऊ के हुसैनीगंज मेट्रो स्टेशन का है। यात्री टिकट लेने काउंटर पर पहुंचा, लेकिन टिकट लेने से पूर्व ही वह बेहोश हो गया। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 2 लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया। सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर बन 2.9 लाख ऐंठे, महिला से पति का परिचित बताकर 90,000 की जालसाजी की। यूपी के पूर्वी हिस्से में बारिश की शुरुआत होगी, मौसम विभाग ने 11 मई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वी यूपी में जहां भीषण गर्मी की मार झेल रहे, वहीं बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। काशी में टेम्परेचर का टॉर्चर, अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान, प्रतिदिन लेना पड़ रहा है शटडाउन। अधिकारी बोले ट्रांसफार्मर जलने पर 2 घंटे में आएगी बिजली। कानपुर गर्मी बढ़ने के साथ साथ वायरस भी तेजी से अटैक कर रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस के करीब 20% मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेरठ में बसों के कारखाने में अचानक लगी आग, कारखाने में मौजूद लेबरों ने भागकर बचाई अपनी जान। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो में आमने सामने टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल, बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कानपुर में कुबर्डो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कानपुर बना चैंपियन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 8 जिलों के खिलाड़ी हुए थे शामिल। प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। आज पीडीएम मोर्चा गठबंधन के दोनों प्रत्याशी इलाहाबाद के हंसराज कोल और फूलपुर से महिमा पटेल नामांकन करेंगी। एसजीपीजीआई एक्सपर्ट फैकल्टी गंभीर रोगियों के इलाज में निभाएगा बड़ी भूमिका, टेलीमेडिसिन विशेषज्ञ देंगे डॉक्टरों को उपचार की टिप्स। प्रयागराज के डीआरएम कार्यालय में योग साधना केंद्र का उद्घाटन हुआ। डीआरएम हिमांशु बडोनी ने कहा कि योग हमारे मन और शरीर को एकाग्र करता है। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से 18 घंटे पहले पचदेवरा में कांधी में तालाब के किनारे एक डब्बे में 3 हैंड ग्रेनेड मिले, जिसमें सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने अधिकारियों ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया।
मऊ के घोसी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। अंतिम चरण 1 जून को घोसी में लोकसभा चुनाव होना है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में हुई तोड़फोड़, मौके पर पहुंची पुलिस। कांग्रेस नेताओं को समझाकर मामला शांत कराया गया। मामले में सीएम योगी बोले, जो जितना राम विरोधी वह उतना राष्ट्र विरोधी। लखनऊ में प्रोफेसर संजय ने शकुंतला विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभाला। 2 मार्च को राजभवन ने जारी किया था आदेश। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार पुराने महल व हवेलियों को हेरिटेज बनाने की तैयारी कर रही है। यूपी के 16 महलों को बनाया जाएगा हेरिटेज होटल। निजी कंपनियों ने दिखाई अपनी रुचि। मथुरा में इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी का देहरादून में निधन हो गया। लखनऊ में दिन का पारा 42 डिग्री पार, तेज हवाओं ने लोगों को झुलसाया। अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जमीन से निकलती रही आग। ललितपुर में एसपी ने किया कोतवाली का औचक निरीक्षण। सीसीटीवी कंट्रोल रूम को देखा। निगरानी रखने के लिए पुलिस कर्मियों को दिए निर्देश। अमरोहा में सिपाही की आत्महत्या करने का मामला। रेलवे स्टेशन पर खुद को गोली मारकर की थी आत्महत्या। पत्नी से तंग होकर की थी आत्महत्या। अपनी पत्नी को सिपाही ने ऑडियो में धोखेबाज बताया। रायबरेली में विद्यालय में शिक्षकों का वीडियो वायरल। आराम फरमाते मिले शिक्षकों का वीडियो वायरल। एक अलग कक्ष में आराम फरमाते मिले शिक्षक। आगरा में तीसरे चरण का कल होगा मतदान। मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। ईवीएम के साथ जीपीएस से लैस वाहन रवाना। संभल में आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज। सपा प्रत्याशी विधायक सहित 29 पर मुकदमा दर्ज। प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग पर मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में आवारा सांड के हमले से किसान की मौत। खेत पर काम कर रहे किसान पर सांड ने किया हमला। आवारा सांड से ग्रामीणों में दहशत। कानपुर में चलती कार में लगी आग। 4 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। वीआईपी रोड पर लगा जाम। मिर्जापुर में 2.5 घंटा पहले पहुंची गांधीधाम समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे ट्रैक जाम होने पर भेजा गया विंध्याचल। यात्रियों से पूछ कर दूसरी ट्रेन से भेजा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।